बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, हमारी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान, दुआ करें आज IMF से मुआहदा हो जाए। चीन और सऊदी अरब ने मुश्किल दौर में पाकिस्तान का हाथ थामा। मुश्किल दौर गुजर जाने पर पाकिस्तान जल्द मुस्तहकम होगा। सिर्फ 14 अरब नहीं 140 अरब रुपए तालीमी फंड के लिए मुख्तस कर दिए हैं। पाकिस्तान को कर्ज फराहमी पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज तलब। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की किस्त मिलने की उम्मीद आई। आलमी मालियाती इदारे के इजलास एजेंडे में पाकिस्तान के शामिल होने की तस्दीक। पाकिस्तान को IMF से मजमूई तौर पर $3 अरब मिलेंगे। वजारत खजाना और IMF का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। पाकिस्तान बहरानों से निकलने के करीब है। IMF पैकेज से पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने की नवीद सुना दी। आलमी रेटिंग एजेंसी का कहना है कि IMF से मुआहदे से सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा। IMF मुआहदे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान डॉलर बॉन्ड को मजीद तकवीत मिलेगी। और अमेरिका ने IMF मुआहदा खुश आइन करार दे दिया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए इक्तसादी कामयाबी की मदद गैर मुतज़लज़ल है। अमेरिका पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क पर दबाव नहीं डालते कि वो अमेरिका या चीन से ताल्लुकात रखे। अवामी राब्ते ही पाक अमेरिका ताल्लुकात की असल बुनियाद हैं। सऊदी अरब से $2 मिलने पर रुपया मजबूत, डॉलर कमजोर। अमरीकी करेंसी मजीद $1.82 सस्ता 276.75 रुपये पर ठहर गया। ओपन मार्केट में डॉलर $2 सस्ता 280 रुपये का हो गया। इंडेक्स में 25 पॉइंट का इजाफा सतह पर आ गया। डॉलर के नीचे आते ही महंगाई कम होने का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाके योप में दहशतगर्दों का हमला, 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों की फौजी गैजरन में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले से 4 जवान शहीद हो गए, 5 शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक फरार होने वाले 2 दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला खतरनाक दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच गया। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड सरगना तारिक हलाक। कलदम TTP का सरगना अफगानिस्तान के इलाके कंटर में मारा गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बदनाम ज़माना सरगना भी था। पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। कलदम तंजीम का अहम कमांडर बख्त शेर गिरफ्तार। CTD की लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान में कार्रवाइयां, 5 दहशतगर्द पकड़ लिए। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, असलहा और नकदी बरामद। UN सलामती कौंसिल ने कुरान पाक बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की स्वीडन में होने वाली मजहबी मनाफरत वाक़ये की मसम्मत। कुरान पाक की बेहुरमती में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। 28 ममालिक की करारदाद की हिमायत और 12 की मुखालफत। वोटिंग में हिस्सा न लिया। लाहौर में खौफनाक आग ने हंसता भसता घर उजाड़ दिया। भाटी गेट में आतिशज़दगी से 10 अफराद झुलस गए, जान बहाक हो गए। पल भर में ही 6 बच्चे, खवातीन और एक मर्द की जिंदगी निकली। जहीर अहमद बाबर के अहले खाना ने बचने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लिया। बेरहम आग ने बच्चे माँ बाप के सामने जलते रहे, आहो बका करते रहे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। 10 अफराद की मौत पर अहले इलाका पूरे लाहौर की फिजा सोगवार। वज़ीर आला पंजाब का आतिशज़दगी वाक़ये पर अफसोस, अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। कमिश्नर लाहौर से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो।
वाइटल सोप और मलका मसाला उमरा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मंचनाबाद में 10 मिनट में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर फायरिंग के वाकयात। 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के वाकयात शेखुपुरा और लारी अड्डे के करीब पेश आए। पुलिस और लवाहिकीन ने हैड सलमान की रोड ब्लॉक कर दी। टायर जलाकर मंचनाबाद पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार करने का मुतालबा कर लिया। डेड बॉडी और जख्मी अफराद को TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये का कहना है कि मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है, SHO का कहना है। और अब रुक करते हैं जहानिया का मैपको ऑफिस के करीब बिजली के पोल से करंट लगने से प्राइवेट एहलकार जाम बहक। SDO मैपको ऑफिस ने मामला निपटाने के लिए प्राइवेट मुलाजिम रखा हुआ था। जराये का कहना है कि वापटा के एहलकार हजारों रुपए तनख्वाह लेकर ड्यूटी से गायब रहते हैं। प्राइवेट मुलाजिमीन काम करते हैं। शहरी प्राइवेट एहलकार उस्मान हिफाजती सामान पहने बगैर बिजली ठीक कर रहा था कि अचानक हाई वोल्टेज तारों से करंट लग गया। रेस्क्यू ने बिजली के पोल से लाश को उतार कर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद E11 से SSP ऑपरेशन मलिक जमील जफर ने मुसल्लहा डाकुओं की इतला पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिया। SSP ऑपरेशन मलिक जमील जफर खुद मौका पर पहुंचे। बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहिरा करते हुए पुलिस से मुकाबले के बाद मुसल्लहा डाकुओं को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। शहरियों की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान का डाकुओं की मौजूदगी की इतला पर फौरी तौर पर मौके पर पहुंचने और जवान मर्दी से डाकुओं के मुकाबले करने और मुसल्लहा डाकुओं को गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी को सराहा गया। खबर शामिल करते हैं मंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भुवन का DPO अली रजा शाह के हमरा मंचनाबाद में दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल में दरियाई बीट के मुख्तलिफ मौज़ूआत का हंगामी दौरा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कायम रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। मुमकिन मुतासिरा दरियाई मौज़ूआत के दौरे के मौका पर SP इरिगेशन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद यूसुफ छीना, असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जावेद चीमा, महकमा हेल्थ, लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू के अफसरान और दीगर महकमों के जिले अफसरान भी हमरा थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आजिम भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा फरीद वेलफेयर फाउंडेशन चिश्तियाँ पाकपतन के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ वटंगा हयात के नवाही गांव चक चिश्तियाँ में एहतजाज किया गया। रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पीर साजिद फरीद चिश्ती, कादरी मियाँ शाहिद फरीद मानिका और पीर तनवीर अहमद चिश्ती साहब ने की। रैली में पीर अहमद चिश्ती और पीर नाजिम चिश्ती ने खुसूसी शिरकत की। शुरका ने वाक़ये की मजम्मत करते हुए शदीद नारेबाजी की और कुरान पाक की बेहुरमती नामंजूर के नारे लगाए। स्वीडन के झंडे को भी जलाया गया। और अब रुक करते हैं सादका भात का। भूंग के इलाके में न्यू फार्म बाग से डाकुओं ने 4 अफराद को अगवा कर लिया। ASP भूंग शाहजेब चाचड़ के मुताबिक चारों मजदूर अबलासन के बाग में सोए हुए थे। अगवा होने वाले
चारों अफराद मजदूर हैं। पुलिस की भारी नफरी मगवियों की बाजियाबी के लिए कच्चे रवाना। सादकाबाद भूंग के इलाके न्यू फार्म बाग से डाकुओं ने 4 अफराद को अगवा कर लिया। एएसपी भूंग शाहजेब चाचड़ के मुताबिक चारों मजदूर उलपासन के बाग में सोए हुए थे। अगवा होने वाले चारों अफराद मजदूर हैं। पुलिस की भारी नफरी मगवियों की बाजियाबी के लिए कच्चा रवाना, पुलिस का कहना है। और अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान से। हमारे नुमाइंदे मजहर खान चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान कैप्टन सज्जाद हसन खान का अवामी खिदमत का सिलसिला जारी। अपने दफ्तर में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया। रीजन भर से आने वाले दरख्वास्त दहिंदगान की दरख्वास्तों पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम दिए। मेरा नाम खुर्शीद अहमद है, वाल गुलाम कासिम छेड़ा। मैं तहसील अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ रहने वाला हाँ। मैं RPO साहब का शुक्रगुजार हाँ। मेरा 150/23 मुकदमा है, उनके तफ्तीश सही करनी थी, जिन्हें मैं RPO डेरा गाजी खान साहब को दरख्वास्त दी थी। उन्हें फौरी नोटिस की दे, उन्हें मेरी तवज्जो नाल गाल सुनिए और उन्हें फौरी तौर पर मेरी तफ्तीश चेंज कर दी थी। मैं उन्हें बहुत शुक्रगुजार हाँ। आशिक हुसैन गुपांग मेरा नाम है, थाना ड्रामे तो मैं आया। 302 का मेरा मसला हा, मेरे भाई का मर्डर होया। मैं RPO DG खान का शुक्रिया अदा करना। तफ्तीश चेंज के मामले में मैं बहुत परेशान हाँ। मैं उतना मेरी सुनवाई ना होती पी आई। मैं वाल RPO साहब कने चला आया, उन्हें मेरे को बेहतरीन मेरी सुनी भी है, गल सुनी ने, मेरी दरख्वास्त पढ़ी भी ने, तफ्तीश नूं चेंज कर दी है। मैं RPO साहब का बहुत मशकूर हाँ। और अब रुक करते हैं शेखुपुरा लाहौर का। रोडनस रेस्क्यू 1112 की तरफ से बताया गया है कि ऑफिस से गोली लगने से नौजवान जख्मी हो गया। वाकया पुरानी दुश्मनी की वजह से पेश आया। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग की और फरार हो गए। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले नौजवान की शनाख्त सखलैन अब्बास वल अब्बास उम्र 26 साल साकिन शेराज गार्डन से हुई है। और अब रुक करते हैं मुल्तान का। गुज़िश्ता रोज़ कासिमपुर लेबर कॉलोनी साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट के पास कचरे के ढेर, अहले इलाका की शिकायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इनएक्शन। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद याकूब की ज़ेर निगरानी सीनियर मेजर ऑपरेशन फ़हीम लोधी की हिदायत पर सेक्टर इंचार्ज शाहिद बशीर, सुपरवाइज़र अहमद लाल ने वेस्ट मैनेजमेंट टीम के हमरा फौरी मशीनरी लेकर सफाई कर दी। मज़ीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से कासिमपुर लेबर कॉलोनी के भी दिन रोशन हो गए। यहाँ पर भी सफाई का काम शुरू हो गया है। वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ हमारे पीछे काम कर रही हैं। हमारे हमरा इस टाइम अहले इलाका के लोग मौजूद हैं। यहाँ के मोतबर शख्सियत डॉक्टर गुलजार साहब यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने इस पूरे हलके को देखना होता है। क्या कहेंगे जी, वेस्ट मैनेजमेंट की जो काविशें हैं वो रंग ले आई हैं, वो काम करना शुरू हो गए हैं, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आपकी ये मैं तो कहता हूँ इसमें आपकी काविशें भी शामिल हैं। शहजाद भाई हैं, चौल साहब खड़े हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट के मेरा खुसूसी मैसेज ये है कि अगर ये काम इन्होंने अल्लाह की मेहरबानी से शुरू किया तो इस पर कायम रहें और गाहे बगाहे पब्लिक के लिए ये ऐसे काम, सफाई सुथराई का माहौल अच्छा चलता रहे, तो उनकी मेहरबानी है। आपकी खुसूसी, मैं तो कहता हूँ आपकी खुसूसी हमें ताउन चाहिए कि आपके कहने से हमारा काम मज़ीद बेहतर हो सकता है। जी, हमारे इलाके के और मज़ीद भी मसाइल जारी हैं। क्या देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की जो शिकायत थी, जो एक अरसा दराज की थी, हमारे साथ पीने का साफ़ पानी जो एक लेबर कॉलोनी को एक नेमत मिला हुआ है, उसके आल दवाल बहुत गंद और कचरे के ढेर थे, जो आज मशीनरी लगी हुई है। क्या देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को? हमने पहली कॉल की और फर्स्ट सुबह ही मशीनरी आ गई। क्या कहेंगे हमारे लेबर कॉलोनी के सुपरवाइज़र के लिए और सेक्टर इंचार्ज के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बहुत ही अच्छा एक खुशाइंद बात है कि ईद से पहले भी ईद पे, बकरा ईद पे भी बड़ा सफाई सुथराई का अच्छा काम किया वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने। और कुछ इसमें मीडिया का भी बड़ा किरदार है और कुछ हमारे जो सुपरवाइज़र है यहाँ पे, उन्होंने बड़ा अच्छा इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया और यहाँ पे अच्छा एक माहौल बनाया।
सफाई सुथराई का, क्योंकि यहाँ पे जब तफन फैलता है, हवाएं चलती है, ये शॉपर और गंदगी वगैरह उड़ उड़ के लोगों के घरों पे जाते हैं, तो तकलीफ़ तो होती है सबको, अहले मोहल्ला को भी तकलीफ़ होती है, सबको तकलीफ़ होती है। इसके साथ साथ ये है कि शुक्रअल्लाह हमारे यहाँ के कुछ छोटे मोटे और भी मसाइल हैं। लोगों को भी चाहिए ये फ़िल्टर प्लांट के पास जो है ना गंद बंद ना फेंकें। छोटे मोटे और जो है मसाइल हैं हमारे यहाँ पे, एक जो पार्क है हमारा या प्लाट है, इसके अंदर एक मस्जिद का है, वो लेबर डिपार्टमेंट से हमारा चल रहा है सिलसिला। और उसके बाद यहाँ पे ये मार्केट है, दुकानें हैं, इसका भी सिलसिला उनसे चल रहा है, बातचीत हो रही है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा लेबर डिपार्टमेंट जो है उसको भी थोड़ा वो भी इंटरेस्ट लेने लग गया है। अहले इलाका की शिकायत पर जो है वेस्ट मैनेजमेंट के बशीर शाहिद साहब जो सेक्टर इंचार्ज हैं और सुपरवाइज़र जो हैं वहाँ पर अमर लाल साहब, वो भी यहाँ मौके पर आए हैं और हैवी मशीनरी के साथ वो जो यहाँ पर पीने का साफ़ पानी का जो एक प्लांट लगा हुआ है वहाँ पर जो कचरे के ढेर थे उसको मशीनरी के ज़रिए साफ़ कर रहे हैं। और अहले इलाका का ये भी कहना है कि मज़ीद इस तरह अगर वेस्ट मैनेजमेंट इसी तरह लेबर से ताउन रखेगी तो हमारा जो इसी तरह ये इलाके की सफाई बेहतर रहेगी। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब रुक करते हैं शेखुपुरा के इलाके मंसूराबाद का, जहां मां और उसके 4 बच्चों की दूध वाली सवैयां खाने से हालत ख़राब हो गई। फूड पॉइजनिंग या कुछ और मुतासिर अफराद में वालिदा और 4 बच्चे शामिल हैं। मां और बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर रेस्क्यू 1112 को इत्तला दी गई। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फ़ौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने मां और बच्चों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा शिफ्ट कर दिया। मुतासरीन में समरा बीबी, जोजा गफूर 28 साल, शेराज गफूर 8 साल, अहमद गफूर 4 साल, फातिमा गफूर 6 साल, मोहम्मद रेब 2 साल शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। हमारे नुमाइंदे मजहर खान चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ हसन अफजल की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के नापाक इरादों को नाकाम बनाने के लिए ज़िले के मुख्तलिफ जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। दौरान सर्च ऑपरेशन दर्जनों अफराद की बायोमेट्रिक फिजिकल चेकिंग भी की गई। दौरान सर्च ऑपरेशन नाजायज़ असलहा 2 क्लैशनकोफ 10 अदद पिस्टल बरामद, जबकि 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी तरह 5 अदद मोटरसाइकिलों को 550 के तहत कब्जा पुलिस में ले लिया, जबकि संगीन मुकदमे में मतलूब 3 अदद मुजरिम इश्तिहारी और 3 अदद को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमत तैमूर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जाहिद नवाज मरवत के हमरा मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान और भाईचारे की फिजा को बरकरार रखने के लिए ज़िले अमन कमेटी का अहम इजलास तक किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जलीस, एडिशनल एसपी फरहत अब्बास, एएसपी मोहम्मद रजा, असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मिसिस सादिया, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस मोहम्मद इलियास गुज्जर, इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच मियां मंजूर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद और तमाम मज़ाहिब व मसालिक के उलमाए कराम ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। रवायती फसलों की बजाय अंगूर के बागात लगे बागों में हर एक की मनपसंद के लजीज फल के खूबसूरत नज़ारे के हवाले से देखते हैं खानेवाल से कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, खानेवाल की सरजमीन सदियों से ही अपनी आला क्वालिटी की ज़रूरी पैदावार के सबब पंजाब भर में इम्तियाजी अहमियत की हामिल है। रिवायती फसलें और दीगर फलदार बागात के साथ साथ अब अंगूर के गुच्छे इस जरखेज़ धरती की जीनत बन गए हैं। खानेवाल के नवाही गांव 7615L में 6 एकड़ पर मुहित अंगूर का बाग लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अंगूर की काश्त और इसकी देखभाल एक मेहनत तलब काम है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत अगर डीज़ल, खाद और बिजली को सस्ता करने के साथ साथ ज़रूरी अद्वियात की क्वालिटी को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करे तो इस फल की काश्त बागबानों के साथ साथ मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मावन साबित हो सकती है। अंगूर की बेल 10 से 12 माह तक फल देना शुरू कर देती है और फिर ये खुश जायका फल न सिर्फ खाने के बल्कि एशिया ज़रूरिया की दीगर कई मसनूआत की तैयारियों में भी इस्तेमाल होता है। अपने अंदर बेशुमार तिब्बी फ़वाइद रखने वाला ये फल इंसानी सेहत के लिए कैंसर, ब्लड प्रेशर, दिमाग जैसी ख़तरनाक बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त में भी इजाफ़ा करता है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़, खानेवाल।
जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। हमारे नुमाइंदे मजहर खान चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस की 26 लेडी अफसरान डेरा गाजी खान रीजन के दस्ते में शामिल हो गईं। पेट्रोलिंग पुलिस की जेर तरबियत लेडी कांस्टेबलान तरबियत याफ्ता होकर अवामुन नास की खिदमत के अज़्म के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने को तैयार हैं। रीजनल ऑफिस आमद पर एसपी पेट्रोलिंग चौधरी मोहम्मद शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि किसी मुआशरे की तरक्की के लिए जितना किरदार मर्द का है इतना ही औरत का है। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। और बरे सगीर के नामवर सूफी बुजुर्ग हज़रत सखी बाबा सईदन शरीफ बुखारी के सालाना उर्स की तकरीबात का इनेकाद। मुमताज़ आलम दीन अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी की समेत नामवर उलमाए कराम और मशाइख अज़ाम की खुसूसी तौर पर शिरकत। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। बरसगीर के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत सखी बाबा सैदन शाह बुखारी के सालाना उसकी तकरीबात का इनेकाद। मुमताज़ आलम दीन अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी समेत नामवर उलमाए कराम मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल सियालवी, मौलाना हाजी मोहम्मद रमज़ान सालिक ज़ादा और मौलाना हक नवाज़ चिश्ती की खुसूसी तौर पर शिरकत। नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा सखी सैदन शाह बुखारी के सालाना उसकी तकरीबात का इनेकाद नूरपुर थल में उनके मज़ार पर किया गया। इस मौके पर किरत नात खानी और दरूद सलाम की महफिल भी मुनक़िद की गई। उस तकरीबात का बाकायदा आगाज़ मुमताज़ आलम दीन अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी ने दीगर उलमाए इकराम के साथ मज़ार हज़रत बाबा सखी सैदन शाह बुखारी पर चादर चढ़ा कर किया। उस तकरीबात की तमाम नशिस्तों की निकाबत के फ़रैज़ मौलाना हाजी मोहम्मद रमज़ान सालिक ज़ादा ने बतरीक़ एहसन सर अंजाम दिए। इस मौके पर मरूफ कारी असदुल्ला खान नियाज़ी ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की सादत हासिल की, जबकि सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सैयद नज़र मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर गुल अक़ीदत नामवर नात खां हज़रात ने पेश किए। मुक़र्रिरीन ने बुज़ुर्गान दीन की खिदमत पर तफसीलन रोशनी डाली। इस मौके पर अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि बरसगीर पाक व हिंद में दीन मतीन की तरवीज के लिए बुजुर्गान दीन के साथ साथ हज़रत बाबा सखी सैदन शाह बुखारी की दीनी खिदमत भी लायक तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि औलिया कराम ने इस्लामी तलीमात की इशाअत के लिए मिसाली किरदार अदा किया। हमें उनकी तलीमात पर मुकम्मल अमल पैरा होना चाहिए। उर्स तकरीबात में साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया नूरपुर थल नवाब अहमद याद मुगल और एडवोकेट मार रुकन आलम समेत दीगर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। आखिर पर मुल्क व कौम और आलम इस्लाम की तमीर व तरक्की और अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई और लंगर भी तकसीम किया गया। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले मुल्तान डिवीजनल चीफ रिपोर्टर जाफ़र हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कन्वीनियर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमन का पैगाम लेकर औलिया अल्लाह के शहर आया हूँ, मिंबर और महराब का क़याम अमन के लिए अहम किरदार से इनकार मुमकिन नहीं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद अमन और इत्तेहाद हमारा पैगाम मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद किसी दुश्मन की साजिश को वतन अजीज़ पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने देंगे। और जुलाई का आगाज़ इंसानी तारीख का गर्म तरीन हफ्ता करार। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तहत आलमी मौसमियाती इदारे ने रमा साल जुलाई के आगाज़ को इंसानी तारीख का गर्म तरीन हफ्ता करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक इस साल पहले ही जून इंसानी तारीख का गर्म तरीन जून साबित हो चुका है और ऐसा मौसमियाती तब्दीलियों और एल नैनो मौसमियाती रुझान के आगाज़ की वजह से हुआ। डेटा के मुताबिक जुलाई के आगाज़ में दुनिया की तारीख का गर्म तरीन हफ्ते का रिकॉर्ड बना। दर्जा हरारत सतह ज़मीन के साथ साथ समुंदर में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे माहौलियात और इकोसिस्टम पर तबाहकुन असरात हो सकते हैं। खबर शामिल करते हैं मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड से, जहां क्रिकेट के शायकीन खिलाड़ियों ने विनिस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इंडियन टीम को एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच से हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मज़ीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है हम स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर मुल्तान के अंदर, और यहाँ जो है इस वक्त मौसम जो है बड़ा खूबसूरत है। इस वक्त जो है सूरज जो मुकम्मल तौर पर बादलों के अंदर जो है छुप चुका है, और यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो मैच खेल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं एशिया कप जो कि वो 31 अगस्त से 17 सितंबर तक जो है वो शुरू होने जा रहा है, और एशिया कप के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ लड़के मौजूद हैं, और लास्ट टाइम जो है वो इंडिया के जो चेयरमैन हैं उन क्रिकेट चेयरमैन उन और हमारे ज़का अशरफ जो PCB पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं उनकी मुलाकात हुई है, और उनसे ये पूछा गया कि क्या इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलेगी या नहीं, लेकिन रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आकर एशिया कप का जो है वो मैच नहीं खेलेगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। ठाक। आप क्या कहते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आकर मैच नहीं खेले, आप इस क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? जी काफ़ी मायूसी हुई है, हम काफ़ी एक्साइटेड थे कि इंडियन प्लेयर्स को देखेंगे पाकिस्तान में, और काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन अभी काफ़ी मायूसी हुई है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच दोबारा टीवी पे देखना पड़ेगा। राइट, आपका फेवरेट पाकिस्तान टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? जी फेवरेट प्लेयर तो बाबर आजम है। राइट, चलें। अच्छा आइए हमारे साथ कुछ और भाई मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है जी अल्लाह का शुक्र जी। है। आप क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की टीम जो है वो एशिया कप जो पाकिस्तान खेले नहीं आ रही? जी बिल्कुल, देखें जी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। दोनों ममालिक को जो है ना ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, और पाकिस्तान को भी जाना चाहिए और इंडिया को भी यहाँ आना चाहिए। और हम यहाँ ग्राउंड में देखते मैचेस, अब जैसे कि श्रीलंका हो रहा है तो हम ये मैचेस ग्राउंडों में जाकर लाइव नहीं देख सकते, तो वही टीवी पे देखना पड़ेगा, तो इस तरह से काफ़ी मायूसी हुई है। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर मुल्तान के अंदर, हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं, इंडिया की टीम जो है वो एशिया कप हमारा होने जा रहा है जो कि 31 अगस्त से स्टार्ट है, तो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, आप क्या कहेंगे? आप खुश हैं, क्या है, नाराज हैं? ये नाराज है, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? बाबर आजम। बाबर आजम फेवरेट प्लेयर है। अच्छा चले, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बैट्समैन है या बॉलर हैं? बैट्समैन है। बैट्समैन है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इंडियन टीम में? विराट कोहली है। विराट कोहली सबसे फेवरेट है? जी सबसे। चले वेरी गुड, इनका जो है वो सबसे फेवरेट प्लेयर जो विराट कोहली। आइए हमारे साथ कुछ और भाई भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंडिया टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही है एशिया कप खेलने के लिए, आप किस हद तक जो है नाराज हैं? आप क्या कहते हैं, इंडिया की टीम को आना चाहिए? आना तो चाहिए था। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब मैच होता है आप किस हद तक एक्साइटेड होते हो? क्या क्या अरेंजमेंट होती है मैच देखने पूरी के लिए? फैमिली इकट्ठे बैठ के देखती है, बाहर से खाना वगैरह सब मिलके देखते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर जो है वो इंडिया पाकिस्तान टीम में कौन सा है? बाबर आजम। बाबर आजम आपका फेवरेट हाँ प्लेयर है, और बॉलर में कौन है फेवरेट प्लेयर? पाकिस्तान में से आप यहाँ पे एज अ बैट्समैन है या बॉलर हैं? बैट्समैन। चलें वेरी गुड। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक हैं जी। मैच खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, मुस्तकबिल में आप पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं? जी जी वेरी गुड। आप बैट्समैन है या बॉलर? बॉलर हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही एशिया कप खेलने के लिए, तो आप क्या नाराज हैं उनसे कि उनको आना चाहिए था? जी जी आना चाहिए था बिल्कुल उनको एशिया कप खेलने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रही। पाकिस्तान को भी जाना नहीं चाहिए उनके इंडिया में। अच्छा, अब पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा श्रीलंका के अंदर, क्या आप वहाँ जाएंगे देखने के लिए? अगर चांस मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। चलें वेरी गुड। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड के और यहाँ हमारे साथ कुछ स्पोर्ट्समैन थे, उनसे हमने बात की है। वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनको अपनी टीम जो वो पाकिस्तान के अंदर भेजना चाहिए था, स्पोर्ट्स को फ़रोग देना चाहिए था। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आती है अगर ये इंडिया की टीम यहाँ के मैच खेलती है, और हम बहुत ज़्यादा महसूस होते, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते। हम देखते हैं कि हमारा फेवरेट प्लेयर जो है वो बाबर आजम, उसका बैट जो वो किस तरह रन उगलता, और हम देखते हैं कि हमारे शहीन अफरीदी की बॉलिंग जो है वो यॉर्कर जो है वो किस तरीके से वो यॉर्कर मारता और उनको बोल्ड करता, और हम इस मैच को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की टीम के दरमियान जो कि मैच जो है वो बहुत कम होते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन एशिया कप का जो मैच अगर जो है वो इंडिया की टीम यहाँ के मैच खेलते तो बहुत हमें अच्छा लगता है, हम उसको लाइव देखते। अब जो वो हमें मैच जो है वो हमें टीवी पे देखना पड़ेगा, तो अब जो मैच ये किसी और मुल्क के अंदर होगा, वो श्रीलंका के अंदर होगा, जो कि हमारे पास इतने चार्जेस नहीं है या हमारे पास इतनी मनी नहीं है कि वो हम पे करके वहाँ जाके हम उसका मैच देखें। जी खबर शामिल करते हैं मुल्तान ओल्ड एज होम से, जहाँ के इंचार्ज नंदलाल ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यहाँ ओल्ड एज होम में बुज़ुर्गों को तमाम सहूलियात दी जाती हैं, और वहाँ के बुज़ुर्गों ने क्या कहा जानते हैं नुमाइंदे शाहजहाँ से।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ओल्ड एज होम में। हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज नंदलाल साहब मौजूद हैं। सर, हमें ये बताएं कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, यहाँ पर मर्द और ख़वातीन, उनको यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है? उनको किसी किस्म की सहूलियात से, किसी किस्म से कोई परेशानी तो नहीं है? जी थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मतलब अपना टाइम दिया। सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये एक इदारा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर ये चल रहा है ओल्ड एज होम, और यहाँ पर जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द हैं उनको हर किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं, जिसमें उनके मतलब उनका फूड है, उनका खाना पीना, उनके रिहाइश है, उनके कपड़े हैं, और उनके इवन के उनको मेडिसिन जो मंथली बेसिस पे उनको यहाँ पर निश्तर से टीम आती है, और वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं मंथ के शुरू में, इन सब का मुआयना करते हैं, उसके बाद इनकी दवाइयाँ लिखते हैं, और वो दवाई मंथली मंगवा कर इनको देते हैं, पूरे मंथ की दवाई। उसके अलावा भी रूटीन चेकअप्स इनके होते रहते हैं। हमारे पास मेडिकल ऑफिसर भी अवेलेबल है। जी, हमने नंदलाल साहब से बात की है। उनका कहना था कि यहाँ पर जो मर्द हजरात के जो बुज़ुर्ग हैं, उनको यहाँ पर किसी भी किस्म की मुश्किलात का वो शिकार नहीं है। उनको हर चीज़ यहाँ पे मुयस्सर है, दवाइयाँ, अदवियात, खाना पीना, हर एक चीज़। हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, खुश हैं यहाँ पर, उनकी फैमिलीज़ उनसे मिलने आती हैं, कोई मिलने आता है उनसे कि नहीं। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तारेज़ में ट्रस्ट से वो यहाँ पे हम लोग इनकी बाबा जी लोगों की मेडिसिन का एहतमाम करते हैं। जो बाबा जी लोगों का जितना भी मेडिकल के इश्यूज़ हैं, तो इसके लिए हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा कंसल्टेंट आते हैं निश्तर से, और वो सारे बाबा जी लोगों के जितने यहाँ 35 बाबा जी उनको चेक करते हैं थॉरली। उनकी फिर जो जो एडवाइस किया होता है मेडिसिन, वो तारेज़ में ट्रस्ट इनको प्रोवाइड करता है अल्हम्दुलिल्लाह, मंथली मेडिसिन। फिर उनके जो भी टेस्ट होने होते हैं और उस टेस्ट से रिलेटेड जो भी लैब्स हैं, वो सारे के सारे तारेज़ में ट्रस्ट इनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करता है। फिर अगर किसी की सर्जरी हो, किसी का कैटरेक्ट का हो, वो सारा भी हम एहतमाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू ही से हम लोग बाबा जी लोगों के मेडिकल के सारे इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तारेज़ में ट्रस्ट पहले दिन से ही बाबा जी लोगों के साथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस खिदमत में लगे, और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। सर, हमें ये बताएं कि आप यहाँ पर कब से हैं? मुझे यहाँ पर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। सर, यहाँ पर क्या क्या सहूलियात? यहाँ पर बहुत सहूलियात है, क्योंकि हमारे पहले भी अफसर जितने भी आए, पहले भी 2 अफसर पहले आ चुके थे, वो भी अच्छे थे, और उनके बाद नंदलाल साहब आए, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हर किस्म का हमारा ख्याल, परेशानी तो नहीं है? कोई हमें परेशानी नहीं है, ऐसे जैसे घर का माहौल है हमारे। अच्छा सर, आपके घर में से, फैमिली में से कोई आपको मिलने आता है यहाँ पे? नहीं जी, मुझे कोई भी नहीं आता। ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे। आप अकेले ही हैं? मैं अकेला हूँ जी। हमने यहाँ पर इनसे बात की। उनका कहना था कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मेरी बीवी थी वो भी फौत हो चुकी है, इस टाइम मैं अकेला हूँ। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.spfnnews.com।